ओके जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आज बिजनेस कम्युनिकेशन का थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमने पहले जो बेसिक्स पढ़े हैं वो हैं कम्युनिकेशन क्या होती है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है। इसके हवाले से हमने क्विज़ेस दिए थे और जो फर्स्ट लेक्चर में जो क्विज दिया था उसका सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी उसके आंसर्स पे, और जो सेकंड लेक्चर में दिया था क्विज उसके लिए अभी इस लेक्चर के एंड में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। चलें जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं और वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। जो हमने देखा है कम्युनिकेशन है और बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस, और अब आ रहे हैं हम फोर्थ पॉइंट पे जो कि है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन require a sender, a channel, a message and the feedback। ये बेसिकली जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन एक हिडन कंपोनेंट है जो कहलाता है नॉइज। नॉइज क्या है? a hindrance in the communication process is called noise। तो जो शुरू की हम 4 जो 5 कंपोनेंट है वो तो आप समझ लीजिए कि बेसिक्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि चैनल क्या होता है। चैनल बेसिकली कंपोनेंट नहीं है, वो एक जरिया है, वो एक ब्रिज है जो सेंडर का मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है। अब ये चैनल क्या है? चैनल, अच्छा चैनल बेसिकली अभी हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, लेकिन एक चैनल क्या है? ये द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू द चैनल और द मेथड ऑफ डिलीवरी, ईमेल, फोन, कन्वर्सेशन, इंस्टेंट मैसेज, फेस टू फेस डिस्कशन और इवन टेक्स्ट। ठीक है, चैनल वो चीज है, वो मीडियम है, वो ब्रिज है जिससे सेंडर अपना मैसेज कन्वे करता है, चाहे वो ईमेल हो जाए, फोन के जरिए हो, किसी भी तरीके की हो, ये चैनल कहलाती है। अब हम जो बेसिकली जो हमारा ये पूरा प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। ओके जी, अब यहाँ पे सेंडर स्टेप नंबर 1 क्या है? कंपोनेंट नंबर 1 क्या है? सेंडर। सेंडर कौन है? जो अपने आइडियाज जो दिमाग में चल रहे होते हैं ना उसको कम्युनिकेट करे या इन बातचीत इनिशिएट करे या अपना मैसेज इनिशिएट करे, जो उसके दिमाग में है या जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर करता है वो जो है सेंडर कहलाता है। सेंडर की तरफ से मैसेज चला गया, फिर स्टेप नंबर 2 आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या चीज है? बेसिकली सेंडर के माइंड में जो जो चीज है, जो जो थॉट्स हैं और जो जो बातें हैं उनको अल्फाज की शक्ल देना या सिग्नल्स की शक्ल देना एनकोडिंग कहलाती है। जब थॉट्स को सिग्नल या अल्फाज की शक्ल दी जाए तो वो क्या बनता है? मैसेज। ये प्रोसेस है, जैसे हमारे माइंड में एक प्रोसेस चलता है ना, जब हमें कोई बात हमारे कानों में पड़ती है और हमारे माइंड पे स्ट्राइक करती है और हमारा माइंड उन अल्फाज के मायने इंटरप्रेट करता है, वो कहलाता है एनकोडिंग। इसीलिए हम सेंडर को एनकोडर भी कहते हैं, एनकोडर भी कहा जाता है क्योंकि एनकोडर एनकोडिंग करता है। अब इसके बाद जो आता है थर्ड कंपोनेंट है वो है बेसिकली मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज एक्चुअली वो बात होती है जो सेंडर कहना चाहता है। वो क्या है? वो वर्बल भी हो सकती है, वो नॉन वर्बल भी हो सकती है। वर्बल कैसे हो सकती है? वर्बल वो चीज है जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ये वर्बल मैसेज है। अगर मैं कोई चीज आपको लिख के दे रही हूँ ना, उसमें भी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। ठीक है, अब मैं आपके सामने लेक्चर दूं या कोई भी अगर पॉलिटिशियन है वो कोई तकरीर करता है, स्पीच करता है, या नॉर्मल डिस्कशन हो रही है, फेस टू फेस डिस्कशन हो रही है, वो सारी क्या होगी? वर्बल कम्युनिकेशन है। मैं ईमेल लिख रही हूँ, मैं कोई भी ईमेल भेज रही हूँ, अपने सप्लायर को भेज रही हूँ कि भाई मुझे इतना मटेरियल चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, वो मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, सब रिटर्न वे है। उसके बाद नॉन वर्बल यानी वर्डलेस।
वर्डलेस कम्युनिकेशन जिसमें अल्फाज का इस्तेमाल ना हो। मुझे लग रही है भूख, मैं अपने अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ना मैं लिख के दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये तो बोल सकती हूँ, मैं ऐसे इशारा कर सकती हूँ कि मुझे भूख लग रही है, या मैं अपने टमी की तरफ इशारा करके कह सकती हूँ मुझे भूख लग रही है। तो ये है वर्डलेस कम्युनिकेशन, और ये सारे के सारे मैसेज में शामिल होते हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए स्टेप नंबर 3 पे, जो कि था मैसेज। अगेन फिर हम आते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? एनकोडिंग का जस्ट रिवर्स है। कैसे? जो भी सिग्नल मैसेज में आया है उसको डिकोडिंग पिक करता है। क्या करता है? पिक करता है, और उसकी एज इट इज माइनिंग, जैसा कि सेंडर के माइंड में चल रहा था, रिसीवर तक पहुंचाना काम है। अच्छा, ये कम्युनिकेशन तो उसी वक्त कंप्लीट होगी जब एक मायने एज इट इज समझे जाएं, जैसे कि सेंडर सोचता था। तो डिकोडिंग क्या हो गया? एनकोडिंग का जस्ट रिवर्स। मैसेज सिग्नल्स को पिक करे और रिसीवर के माइंड में स्ट्राइक करे, उसको इंटरप्रेट करे। डिकोडिंग क्या हो गई? इंटरप्रेटिंग हो गई एज इट इज सिग्नल्स की, जैसा कि सेंडर सोचता है। और रिसीवर कौन है? वो एंड पॉइंट है जो कि इसके सिग्नल्स को रिसीव करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात अगेन मैं यहाँ पे कहूंगी, मैसेज के मीनिंग ऐसे ही समझे जाएं जैसा कि सेंडर ने सोचा है, उसको एज इट इज कम्युनिकेट किया जाए। तो यहाँ पे आपका जो है प्रोसेस है वो काफी हद तक जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन क्या ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट है? किसी हद तक है, मुकम्मल कंप्लीट नहीं है। ठीक है जी। ओके जी, जो थर्ड कंपोनेंट जो मैंने आपसे कहा था कि शुरू के जो 3 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, वो उनके बाद कम्युनिकेशन जब तक के ये लास्ट कंपोनेंट कंप्लीट नहीं होता, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती, और वो कंपोनेंट है फीडबैक। कैसे? This is the critical component in the communication process as it ensures a message was properly received and interpreted. ठीक है, तो ये इस चीज की एश्योरेंस देता है कि सेंडर ने जो भी मैसेज भेजा है वो एज इट इज रिसीवर तक पहुंचा, इसकी कंफर्मेशन देना फीडबैक का काम है, और इसके बाद कम्युनिकेशन आपकी कंप्लीट होती है। ओके जी, फीडबैक, इस कंपोनेंट का हम जिक्र कर रहे हैं। ये वो कंपोनेंट है जो रिसीवर की तरफ से कंफर्मेशन होती है सेंडर के मैसेज की। ठीक है जी। अब वो क्या है? वो आप जैसे कोई मैसेज दे रहे हो, आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा है, आपके पास एक ईमेल, आपने एक ऑर्डर बुक कर दिया और आपके पास जल्दी कोई ईमेल या कोई मैसेज आती है जो कंफर्म करती है कि आपने फलाना फलाना प्रोडक्ट खरीदा है, उसकी इतनी प्राइस है और हम इतने दिनों में डिलीवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपसे कोई शख्स इस चीज की परमिशन लेता है तो आप सिर्फ सिंपली स्माइल कर देते हैं, वो भी इस चीज को इंडिकेट करता है कि आपकी तरफ से ओके है। स्माइल देने को भी मतलब ओके में शुमार किया जाता है। लेकिन और अपनी आप वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए भी कंफर्म कर सकते हैं कि जी अच्छा आपने ये कहा है, ओके ओके, इस तरह करके तो फीडबैक आपकी एश्योरिटी होती है। अच्छा, आपको मैंने अपने पहले लेक्चर में एग्जांपल दी थी मिस्टर ए और मिस्टर बी की, कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से अपनी एक मीटिंग के लिए शूज हायर किए थे ब्लैक कलर के, और अपने फ्रेंड से सिर्फ उसने ये कहा था कि क्या आप मुझे एक ब्लैक पेयर ऑफ शूज बोरो कर सकते हैं। उसका दोस्त जो है उसने हैप्पीली अपने दोस्त को ब्लैक पेयर ऑफ शूज दिए। वहां पे मिसकम्युनिकेशन क्या हुई कि जो मिस्टर ए था उसको अपने इंटरव्यू के लिए ब्लैक शूज चाहिए थे, और मिस्टर बी ये समझा कि उसे किसी पार्टी या किसी फंक्शन के लिए या किसी ऐसी कैजुअल यूज के लिए शूज चाहिए, तो उसने फंकी टाइप के कोई प्रिंटेड टाइप के ब्लैक शूज दिए। यहाँ पे क्या था, अगर मिस्टर ए बोलते वक्त ही मिस्टर बी से ये कहता मैसेज देते वक्त कि मेरा कल इंटरव्यू है और मुझे अपने इंटरव्यू के लिए ब्लैक शूज चाहिए, तो वो लाजमी बात है वो फंकी शूज ना देता। और अगर मिस्टर बी कंफर्म कर लेता कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए तो भी वो ये फंकी शूज नहीं देता। इसके अलावा आपको शायद एक वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ, वो आपको इस एग्जाम्पल को अच्छे से
फीडबैक की इंपॉर्टेंस को समझाने में आसानी देगी। एक वीडियो है जिसमें एक सिस्टर है, वो अपने भाई को कुछ ग्लॉसरी की लिस्ट शेयर करवाती है, मैसेज करती है मोबाइल पे कि भाई वो जो वापस आए तो ये चीजें लेकर आ जाए। वो कहती है कि ब्रिंग मी 2 bottles of juices and if you see black chocolate bring them 10। अब मैसेज कुछ इस तरह से डिजास्टर बना कि उसके भाई ने सोचा कि मुझे 2 बोतल जूस के लाने हैं, लेकिन अगर मुझे कहीं भी मार्केट में ना ब्लैक चॉकलेट्स दिख जाती हैं तो मुझे जूस की 2 बोतलें नहीं लानी, बल्कि मुझे 10 बोतलें लानी है। जबकि बहन के कहने का मकसद ये था कि 2 बोतलें जूस की लाओ, और अगर रास्ते में कहीं भी अगर मार्केट में तुम्हें ब्लैक चॉकलेट्स मिल जाती है तो 10 जो है वो ब्लैक चॉकलेट्स के बाहर भी ले आना। अब क्या हुआ, अगर तो मैसेज जो है वो भाई कंफर्म कर लेता मैसेज करके कि भाई मैसेज का मीनिंग अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था तो ये मसला नहीं होता। तो ये वीडियो आप देखें और इससे आपको अंदाजा होगा कि क्या डिजास्टर होता है अगर फीडबैक प्रॉपर तरीके से ना किया जाए। ओके जी, अब जो लास्ट फैक्टर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हिडन फैक्टर कहलाएगा, जिसके बारे में अक्सर जो है ना लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, लेकिन ये वो फैक्टर है जो मिसकम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे जी? नॉइज क्या होती है? कोई भी शोर शराबा, हाँ जी नॉइज है। Interference to convey the message may be from sender side or the receiver side। कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसी आवाज, कोई भी ऐसा एक्शन जो आपके मैसेज को किसी भी तरीके से प्रॉपर तरीके से रिसीवर तक पहुंचने में प्रॉब्लम कर दे, हर्डल कर दे, वो जो है आपका नॉइज में शामिल है। नॉइज के कई लेवल हमारे सामने आते हैं, जैसे एक नॉर्मल किस्म का नॉइज है। क्या है जी? आप बात कर रहे हैं, मैं सेंडर हूं, मैं आपके साथ कोई मैसेज शेयर कर रही हूँ, बाहर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रही है, फायर ब्रिगेड की आवाज आ रही है, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, थंडर की आवाज आ रही है, लोगों की शोर की आवाज आ रही है, ये सारे के सारे नॉइज में शामिल होंगे। सिर्फ ये नॉइज में नहीं, मर्मरिंग, अगर मैं कुछ आपसे इस तरह की बात करती हूँ जिसमें मेरे पास आधे अल्फाज मेरे मुंह के अंदर और आधे बाहर है, जो भी है, आपने अपना मैसेज दिया लेकिन इस अंदाज में दिया कि रिसीवर को आधी बात समझ में आई, आधी बात नहीं समझ में आई, वो भी आपका नॉइज है। इसके अलावा आप बहुत आहिस्ते बात कर रहे हैं, जो आपके बराबर में बैठा है शायद वो सुन ले, लेकिन जो थोड़े से फासले में बैठा है उसको आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, तो उसमें मैसेज में गलती कुछ नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो क्या हो गया? ये भी आपके लिए नॉइज हो गया। उसके अलावा फिर एक सेकंड स्टेज आती है जिसमें लोग जो है वो जर्गन्स इस्तेमाल करते हैं बातचीत में, या अपने लिटरेचर में, या अपनी जो भी वो ब्लॉग्स लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें अगर या बोलने में भी कुछ जर्गन्स या स्लैंग्स यूज करते हैं। अब जर्गन्स क्या होते हैं? जार्गन्स बेसिकली आपके प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, जो किसी खास प्रोफेशन से बिलोंग करने वालों लोगों की लैंग्वेज होती है, और उनकी कम्युनिटी में इस लैंग्वेज के सही मायने इंटरप्रेट किए जाते हैं। जैसे मेडिकल में आप बीपी का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, अब तो कॉमन हो गई है डिजीज, तो इसलिए लोगों को पता होता है। स्लीप एपनिया, ये भी एक डिजीज है, जो इससे रिलेटेड पेशेंट है वो तो समझ जाएंगे, इसके अलावा डॉक्टर या मेडिकल से रिलेटेड जो भी लोग होंगे वो समझेंगे, और बाकी जो आवाम है उसको स्लीप का मतलब समझ नहीं आएगा। इसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया, ये भी एक बीमारी है, तो वो जिन लोगों को है वो समझेंगे, या मेडिकल फील्ड के लोग समझेंगे। इसके अलावा जैसे ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड हो गया, या हमारी मार्केट, ये भी आपके लॉयर्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज कर रहे होते हैं, या हमारी मार्केटिंग में कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है, रेड ओशन स्ट्रेटेजी है, तो एज अ मार्केटर हम लोग को पता है कि तो दूसरे लोगों के लिए बिल्कुल ही टोटली ये जो है ना बहुत ही प्रॉब्लम है। और जो अच्छी खासी कम्युनिकेशन हो रही है, या
आप कोई लिटरेचर लिख रहे हैं या आपने कोई रिसर्च वर्क किया, आप कोई भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं राइटिंग में या ओवरबल, उसमें ये चीजें ना एक तरह का हर्डल क्रिएट करती हैं। इसके अलावा स्लैंग्स होते हैं। स्लैंग्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी एरिया, खास एरिया में या खास कल्चर में बोले जा रहे होते हैं, तो ये भी काफी प्रॉब्लम करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे पाकिस्तान में जैसे कुछ अल्फाज हैं जो बहुत ज्यादा आजकल स्लैंग्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे सीन ऑन है, ठीक है, या मीटर घूम जाना, या मीटर शॉर्ट हो जाना, या फिर मम्मी डैडी बच्चे, ये बिल्कुल ना ऐसे स्लैंग वर्ड्स हैं। या जैसे जुगाड़ का लफ्ज, ठीक है, या बर्गर बच्चा, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं ना जो जिनको आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे ना आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये इंडिया है, पाकिस्तान है, ये सब कॉन्टिनेंट के लोग जो इसके साथ आसानी से उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे और इसके मीनिंग समझ भी लेंगे। लेकिन वो नाइजीरिया में बैठे हुए, इथियोपिया में बैठे हुए या इंग्लैंड में बैठे हुए शख्स का क्या कसूर है कि वो आपका बताया हुआ लिटरेचर समझ नहीं सकता या आपकी कम्युनिकेशन समझ नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत देर तक बर्गर बच्चा के मीनिंग ही सर्च करता रह जाएगा। उसमें बर्गर कुछ और निकलेगा, बच्चा कुछ और निकलेगा, या मीटर शॉर्ट हो गया, उसके शॉर्ट के अलग निकलेंगे, मीटर के अलग निकलेंगे। तो ये क्या है? सिंपली आपकी कम्युनिकेशन को खराब करते हैं और उसके लिए हर्डल क्रिएट करते हैं। इसके अलावा थर्ड चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन में हर्डल करने के लिए, वो होती है कुछ आपके कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, आपके रिलीजियस डिफरेंसेस भी होते हैं, और कुछ कल्चर या सोसाइटी के पैदा किए हुए कुछ थॉट्स होती हैं जो आपके कम्युनिकेशन में इंटरफेयर करती हैं, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होता है। कल्चरल डिफरेंसेस जो है ना वो भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करी होती हैं। जैसे फर्स्ट करें, एक इंसिडेंट है, कर्नल कज़ाफी थे लिबिया के, उनके बारे में एक उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ कि उनकी एक जर्नलिस्ट, इंग्लिश जर्नलिस्ट, शायद यूरोप से या इंग्लैंड से कोई जर्नलिस्ट थी, लेडी जर्नलिस्ट थी, तो उनके साथ उनका एक इंटरव्यू का सेशन हुआ। उस सेशन के एंड में जो जर्नलिस्ट थी उनसे क्वेश्चन किया गया कि ये जो कर्नल कज़ाफी हैं, आपका उनके बारे में ओवरऑल इमेज क्या है? तो वो जो लेडी थी उन्होंने कहा कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये जो बंदा है वो लायर है, ये ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि जो पूरी कम्युनिकेशन वो मेरे साथ करता रहा उसमें उसने मुझसे आई कांटेक्ट नहीं किया, और जो शख्स आई कांटेक्ट नहीं करता वो झूठा होता है या वो ऑनेस्ट नहीं होता। तो मेरे हिसाब से ये बंदा जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, और उसने इस तरह का कुछ अपना बयान दिया। अच्छा, यही सारी बातें जो हैं वो कर्नल कज़ाफी के सामने की गई, उनसे बोला गया कि आपके बारे में फलाना जो जर्नलिस्ट थी उनका ये ख्याल था। तो उसने, कज़ाफी ने सिंपली ये कहा कि मैं एक इस्लामिक कल्चर से बिलोंग करता हूं और हमारे कल्चर में लेडीज की रिस्पेक्ट की जाती है, और रिस्पेक्ट के तौर पे हम लेडीज के साथ आई कांटेक्ट नहीं करते, उनसे नजर झुका के बात करते हैं, क्योंकि इस्लाम में इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अब देख ले, उनका जो बिहेवियर आई कांटेक्ट ना करने का था वो था पर्पस लेडी को रिस्पेक्ट देने का, और लेडी ने उसको क्या इंटरप्रेट किया कि ये बंदा लायर है। तो बिल्कुल जो मैसेज था वो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है कंप्लीटली क्या हुई, मिसकम्युनिकेशन हो गई, क्योंकि कल्चर का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो अब हम इस तरह कह सकते हैं कि हम जब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की, तो जहां सेंडर एनकोडर मैसेज डिकोडिंग रिसीविंग इंपॉर्टेंट है, साथ में फीडबैक और नॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन सारे फैक्टर्स के साथ मिलके आप एक अच्छी कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे क्विज, जो कि हमने पहले दिया था, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस देंगे। ओके जी, अब आते हैं हम क्विज की तरफ। और क्विज में हमने लास्ट टाइम आपको जो क्विज दिया था वो था व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, और नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 था हाउ कैन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प इन टेकिंग गुड डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में था
कि आप अपने आप को किसी भी सिनेरियो में रह के मतलब इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में उनके जूनियर्स या सीनियर्स के बीच में, या आप ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से या डेली लाइफ एक्सपीरियंस में से शेयर कर सकते हैं कि कोई भी कोई मसला इश्यू क्रिएट हुआ हो तो अच्छी कम्युनिकेशन के जरिए उसको किस तरह रिजॉल्व कर दिया गया। ये एक सिंपल था, इसको आप ऑफिस के बेस ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से भी डिस्कस कर सकते हैं और डेली लाइफ के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस जो है आपको एक्सप्लेन करने होंगे। और उसके बाद है assume yourself in a situation where a miscommunication or incomplete communication cause heavy loss। ठीक है, अब इसमें भी आपको ये जो फैक्टर्स मैंने कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनमें कहीं पे भी आपने किसी चीज की लैकिंग, या तो फीडबैक की लैकिंग, या नॉइज की, या एनकोडिंग की, किसी भी एक कंपोनेंट की इनअप्रोप्रिएट एफिशिएंसी दिखाकर आपको दिखाना है कि कैसे मिसकम्युनिकेशन जो है वो डिजास्टर बनती है। तो ये है आपके आज के क्विज, और होप ये है, आई एम होपफुल कि आपको मेरे लेक्चर से प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एक प्रॉपर तरीके से कन्वे हुआ होगा। और इसके बाद जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस किस तरीके से होती है, किस किस लेवल पे होती है, वो इंशाल्लाह हम डीपली आपसे उस पर बात करेंगे। अच्छा, हमारे साथ अगर आप लेक्चर्स आप चाहते हैं कि आपके साथ सारे लेक्चर्स हम शेयर कर सकें, तो काइंडली आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा और आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होगी, क्योंकि ये सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन चल रही है। उसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरे टॉपिक पे भी स्विच करेंगे। ठीक है जी, तो इसके साथ ही जो है मेरी तरफ से थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।